एक बार आइंस्टीन एक हवाई जहाज में जा रहे थे और हवाई जहाज में जाते जाते उनके सामने मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि बहुत सारे लोग उन्हें अप्रिशिएट करने लग गए थे, और वो कहीं भी जाते रिसर्च के नाम पे तो वो आराम से जाते बताते मैं आइंस्टीन हूं, मैं ये हूं। तो एक बार वो एक एरोप्लेन में बैठे हैं और 2 घंटे की यात्रा है, काफी दूर जाना था। तो वहां पे इंडिया का एक आदमी बैठा था, और ये एक काल्पनिक स्टोरी भी हो सकती है, इस पे मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि ये सच है या झूठ है, पर इससे तुम्हें ये आइडिया लगेगा कि देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड योर और कॉन्फिडेंस सेंस। ओवर कॉन्फिडेंट होने में और इंटेलिजेंट होने में थोड़ा सा अंतर है। आइंस्टीन इन दिनों में खूब हवा में थे और वो एक एरोप्लेन में बैठे हैं, उन्हीं के बिल्कुल साथ में एक इंडिया का एक बंदा बैठा था। इंडिया में भी कुछ बिजनेसमैन होते हैं जिनमें हम कहते हैं, जैसे गुजरात के लोग होते हैं ज्यादा, वो थोड़े से बनिए होते हैं, वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। ऐसे ही मारवाड़ी जो होता है वो उन सब से भी खतरनाक होता है, मतलब एक एक पाई का हिसाब रख सकता है। मारवाड़ी इस लेवल के कंजूस लोग माने गए हैं कि हवा में कोई भी आदमी आता है और ये कहता है भाई हवा में ऐसे आम बना दिया उसने और कहा कि आम ले जाओ। एक मारवाड़ी बच्चे ने ऐसे हवा में आम बना दिया और कहा कि आम ले जाओ। आम तो था ही नहीं, तो उसने आके मतलब ये काम कर दिया। फिर उसके पापा शाम को घर आए तो बताया आज क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे आम बना के दे दिया अंकल को हवा में ही। तो उसके पापा ने 2 चाटे दिए उसको, कहता इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है, छोटा सा बनाता। मतलब इतने ज्यादा कंजूस होते हैं। कंजूस सब सही नहीं है, बल्कि ये मानो बिजनेस आइडियाज उनके दिमाग में बहुत खुरापाती भरे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। इस स्टोरी के बाद एक स्टोरी और भी मैं आपको शेयर करूंगा जिसमें एक मारवाड़ी का आप स्पेशल सीन पाएंगे कि हाँ बहुत बढ़िया। तो उनके साथ एक मारवाड़ी बैठा था, लेकिन आइंस्टीन को मारवाड़ी का नहीं पता, ये मारवाड़ी होते हैं। लेकिन इन दिनों आइंस्टीन जो है वो और कॉन्फिडेंट हो गए थे, क्योंकि इंटेलिजेंट तो वो थे ही थे, साथ में ये गुण अपने आप फ्री में आ जाता है कि ओवर हो गया थोड़ा सा, सब चीजें हमें पता है। करते 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 आइंस्टीन ने कहा उस आदमी को कि आपको पता है मैं कौन हूं? कहते नहीं मुझे तो नहीं पता। कहते मैं अल्बर्ट आइंस्टीन, इस पूरे यूनिवर्स का या पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा आईक्यू रखने वाला इंसान। कहता वो बात तो ठीक है, और मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि मैं आपसे शर्त लगाऊं तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और यदि मुझे नहीं आए तो मैं $1000 आपको फीस दे सकता हूं। तो मारवाड़ी सोचते तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन यदि आपको मैं सवाल पूछूंगा और आपको नहीं आए तो आप मुझे सिर्फ $1 फीस दे देना। क्या समझे? आइंस्टीन ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कहा कि आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊं तो 1000 मैं दे दूंगा आपको डॉलर, और यदि आप नहीं दे पाए तो $1 है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन उन्हें नहीं पता है मारवाड़ी। तो आगे से उन्होंने पूछा सबसे पहले कि भाई चांद और सूरज के बीच की दूरी क्या है? तो मारवाड़ी सोच रहा चांद से धरती पड़ा है, धरती से वो पड़ा, पर वो कभी नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा जी नहीं आता मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। कहता लाओ फिर $1 उसको दे दिया। कहता अब आप सवाल पूछ। तो मारवाड़ी ने सवाल पूछा, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके 3 पैर होते हैं और जो किसी भी 100 फीट की ऊंचाई पे उड़ने के बाद या 500 फीट की ऊंचाई के उड़ने के बाद जब वो नीचे उतरता तो उसके 4 पैर हो जाते हैं? तो आइंस्टीन ने सारा दिमाग घुमा लिया, यहां से वहां, यूनिवर्स इधर से इधर। तो आखिर में क्या कहा? नहीं पता। क्या डाला होगा $1000? एरोप्लेन? पक्षी? अरे आइंस्टीन ने सारा दिमाग लगा लिया कि भाई ऐसी कौन सी चीज होती है कि जिसके 3 पैरों, ऐसा पक्षी तो सुना ही नहीं। और चलो सुन भी लिया हो तो 3 से 100-150 फीट या 500 फीट ऊपर उड़ने के बाद 4 पैर कैसे हो जाएंगे? ऊपर ही हो गए, नीचे आए तो उसके 4 पैर मिलेंगे। तो आइंस्टीन ने कहा भाई मैं तो हार गया हूं, ये लो $1000। अब आइंस्टीन ने फिर दिमाग लगाया, कैसा चल तू बता इस सवाल का जवाब। मैं $1000 में भी ये सीख लूंगा कि जिंदगी में मैंने $1000 में इतनी बढ़िया बात सीखी है। तो आगे से मारवाड़ी ने कहा मुझे ये भी नहीं पता, ये लो $1 और। तो उसने $2 में कितने पैसे कमाए, है ना? $1000 उसने कमाए $2 के बदले। तो कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस आपको कई बार खतरा पैदा कर सकता। इसीलिए इंटेलिजेंट होने में और ओवर कॉन्फिडेंस होने में बहुत अंतर है। इसीलिए अपनी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने आईक्यू के चक्कर में, बढ़िया आईक्यू के चक्कर में आप ओरिजिनल चीजों से हट जाते हैं। इसीलिए अपनी जमीनी हकीकत को हमेशा समझते रहें। आपको ये ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा कि हाँ मेरा लेवल कहाँ था और मैं कहाँ तक का दायरे तक की बात कर सकता हूँ। इस तरीके से कभी ना उड़े कि मेरा आईक्यू अच्छा है तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस होने का मतलब बच्चों कॉन्फिडेंस लो ही होता है। कहीं आप ये समझो, जो आदमी जोर जोर से बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के कुछ बताता है तो ये समझ लो वो अपनी बात को जबरदस्ती थोप रहा है किसी। उस बात में यदि सच में दम है
तो इसका मतलब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपना रियल जो आईक्यू है उसके आसपास ही रहेंगे तो ही आप मजे में रहेंगे, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं बनना, लेकिन आईक्यू अच्छा हमेशा करना, ताकि आपकी हम्बलनेस जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ें, जैसे जैसे आप ऊपर जाएं, तो आप लोगों से बात करने का सलीका, सारी चीज आप बेहतरीन सीख पाएं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पकड़ पाए बात को?